हेलो गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके अपनों के साथ बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आपने पिछली वीडियोज़ को मेरा बहुत प्यार दिया था, जो मैंने गाज़ियाबाद में रह कर 2 ब्लॉग अपने बनाए थे, तो बहुत ही पसंद प्यार दिया था आपने, जिसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। और आज का ब्लॉग जो मेरा रहेगा, ये मेरा फर्स्ट सब्सक्राइबर के घर पे विजिट वाला ब्लॉग है, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद पर्सनली मिलने के लिए बुलाया था। वो गाज़ियाबाद से हमारा ब्लॉग देखते हैं, तो उन्हें वो ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं मेरे देखने, इसलिए उन्होंने घर में बुलाया था। तो वो आज उनसे क्या बातचीत होती है वो आप सबके साथ शेयर किया जाएगा कि कैसे वो मतलब हमारे व्लॉग देखती है और क्या उनके साथ मतलब क्यों अच्छे लगते हैं उनकी पूरी, वो भी उत्तराखंड से हैं, गढ़वाली हैं वो भी, तो उनके साथ पूरी बात शेयर की जाएगी। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी अभी मैं उनके घर पे आया हूँ, तो अभी बातचीत करते हैं फिर उनसे। और फर्स्ट विजिट सब्सक्राइबर के घर पे विजिट ब्लॉग है मेरा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद गाइस। तो मैं सबसे पहले आज पहला मेरा ये, जैसा मैंने आपको बताया कि सब्सक्राइबर के घर विजिट ब्लॉग है, तो यहाँ पे अभी गाज़ियाबाद में आया था मैं, तो उन्होंने हमारा ब्लॉग वो देखते हैं, वो भी गढ़वाली है, तो उनसे बातचीत करते हैं और उनके क्यों हमारे ब्लॉग उन्हें अच्छे लगते हैं और वो उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलाते हैं। पहले सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार सभी लोगों को मेरी तरफ से। मैं गीता राणा कोटी, ग्राम कोटी, देवप्रयाग से बिलोंग करती हूँ। मैं भी गढ़वाली हूँ और मेरा मायका टिहरी गढ़वाल में है, और मैं एज आ वाइस प्रिंसिपल स्कूल में जॉब कर रही हूँ इस टाइम। अच्छा। मेरे को 30 ईयर्स हो गए हैं जॉब करते हुए, और बाकी मैं इनके ब्लॉग देखती रहती हूँ। मुझे इनका ब्लॉग बहुत पसंद आता है, क्योंकि हमारे गढ़वाली पहाड़ी लोग, बच्चे, आजकल की यूथ कुछ कर रही है तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे लोग बहुत, पौड़ी साइड में तो फिर भी काफ़ी डेवलपमेंट है, लेकिन हमारे टिहरी में डेवलपमेंट कम है। लेकिन आज का यूथ जो है धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है, इन चीज़ों को। और हमारे सब्सक्राइबर भी जो देख रहे हैं उसको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं और इनके ब्लॉग्स देख रहे हैं। जी धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले मतलब आप ये बताइए कि मतलब कि हमारे ब्लॉग है मतलब कि, तो ज़्यादातर ऐसे रहते हैं कि मतलब शहर के रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जैसे कि मैंने कहा है कि मतलब शहर के ज़्यादा ब्लॉग, क्योंकि मैं अभी दिल्ली में भी अशोक नगर में रह रहा हूँ, तो यहाँ भी अपने बुआ जी के यहाँ आया हूँ। तो आपने जब मतलब कि आपके बारे में पता चला मुझे कि आप हमारे ब्लॉग देखते हैं और बहुत मतलब आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आपने मिलने के लिए बुलाया, तो बहुत खुश हो गया था मैं कि हाँ चलो कोई हमारे ब्लॉग देखता है। हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आप कितने साल हो गए आपके, क्या मतलब आप तो शहरों में रह रहे हैं आप पहले से? हम तो शहरों में शुरू से ही हैं। हमारा जन्म ही मेरठ में हुआ था। मेरठ अच्छा। मेरा मायका है। हाँ। हमारा जन्म ही मेरठ का हुआ है और गाजियाबाद में मेरा ससुराल है। तो 25 साल तो मुझे यहाँ हो गए रहते हैं, मतलब शहर में ही, हम प्रॉपर शहर में ही समझ लिए, लेकिन फिर भी हम लोग गढ़वाल के टच में रहते हैं, क्योंकि हमारी असली मातृभूमि तो वही है। बिल्कुल सही बात है। और अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए, मतलब फैमिली में कौन कौन मेरे है? 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटी बीए कर रही है, बीए प्रोग्राम कर चुकी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, और बेटा मेरा लॉ कर रहा है। हस्बैंड मेरे इसमें है, पुंडताई का काम करते हैं। हमारा प्रॉपर सबका यही वर्क है। हमारे 5-6 जेठ देवर हैं, तो वो सब पंडिताई का ही काम करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि मतलब कि जो अंकल जी हैं वो पंडिताई का काम करते हैं और उनके 2 बच्चे हैं, तो उनके बच्चों को तो मैं जानता हूँ, वो काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूँ कि पहले मैं आता था गाजियाबाद तो मिला हूँ उनसे कि, और दोनों ही मतलब पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही एक पारिवारिक माहौल है इनके बीच कि मतलब एक दूसरे से अच्छे से बात करना है, और यहाँ पे एक व्यवहारिक है पूरी फैमिली उनकी। तो मिला हुआ हूँ पहले से मैं उनसे। तो बाकी आजकल जैसे मैं देख रहा हूँ, आजकल आप जैसे देख रहे हो कि नए नए ब्लॉगर आ रहे हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगी, मतलब कोई मोटिवेशन उनके लिए देना चाहेंगी? जैसे हम ही हो गए नए नए ब्लॉगर हैं, हमें मतलब क्या कुछ नया करना चाहिए, या कुछ एडवाइस होगी आपकी मतलब उनके हम हमारे यही लिए? चाहेंगे कि आप अपने ब्लॉग को थोड़ा और अच्छा बनाएं, और अपना ज़्यादा जहाँ तक हो सके प्रॉपर तरीके से गांव के बारे में बताएं, क्योंकि आजकल के बच्चों को गांव के बारे में बहुत कम पता है और लोग जाना नहीं चाहते हैं, वहाँ सुविधाएं कम हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ब्लॉग गांव के बारे में, जिससे कि और लोग भी देखें, तो अगर हमारे गांव में किसी चीज़ की कमी है तो उसके लिए वो प्रयास करें। आज का यूथ प्रयास करे कि हमें गांव में भी कुछ डेवलपमेंट करना है।
यही नहीं, शहरों में तो सभी करते हैं, लेकिन हमारे गाँवों में भी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो जब ये ब्लॉग बनेंगे और हम लोग देखेंगे, हम जैसे लोग जो हम लोग चाहते हैं डेवलपमेंट हो, हम भी करना चाहेंगे। अगर हमारे लायक कोई गाँव में काम होगा तो हम भी उस चीज़ को करेंगे। लेकिन आजकल के बच्चे कर सकते हैं, इस ब्लॉग के माध्यम से उन्हें पता चल सकता है हमारे गांव में किस किस चीज़ की कमी है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के हम चाहेंगे कि गांव में कुछ डेवलपमेंट हो, और ब्लॉग जो है ज़्यादातर थोड़ा गढ़वाली में बनाए जाए, जो पुराने लोग समझ सके। नए यूथ को भी अपनी भाषा जरूर आनी चाहिए, तो ब्लॉग अगर गढ़वाली में बने तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। हाँ, तो आपने मतलब बहुत अच्छा एडवाइस दिया कि ब्लॉग हमें गढ़वाली में बनाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे रीजन ये भी था कि जो बाहर के लोग हैं जिन्हें गढ़वाली नहीं आती, वो समझ नहीं पा सकते हमारी। तो इसलिए हमने ये कोशिश की थी कि मतलब ताकि जो गांव के लोग हैं वो तो समझ जाते हैं मतलब, लेकिन बाहर के लोग कहीं समझ नहीं पाते। तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि हम मतलब कि उस लैंग्वेज में, बाकी गढ़वाली हमारी मातृभाषा है और हमें आनी चाहिए। अपनी जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको भी बताना चाहिए कि गढ़वाली एक लैंग्वेज है, मतलब कि अब बोली नहीं रह गई, अब लैंग्वेज हो गई है कि जिसे मतलब को ज़्यादा से ज़्यादा उसका विस्तार होना चाहिए। और एक बात मैं बोल दूँ, जैसा कि उन्होंने अपने गाँव का नाम बताया कोठी, तो वो नियर बाय पड़ता है जहाँ से मैंने अपनी इंटरमीडिएट स्कूलिंग की है, ग्राम खरसाड़ा से। तो वहीं के नियर बाय कोठी गांव है, तो जिसे कोठी दिगोली शायद है, वही कोठी दिगोली, तो उसी गांव के हैं। अगर मेरे साथ कोई सब्सक्राइबर मेरे हैं जो कोठी दिगोली गांव के, तो वो शायद पहचान रहे होंगे कि मतलब कि उनको। तो इसके साथ अगर और कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं हमारे ब्लॉग के माध्यम से। थोड़ा स्टार्ट तो 1 2 वो तो करो। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि मतलब कि जो गढ़वाल के ऊपर आपने बोला है कि चाहे अगर बाहर रहना, देखो आप किसी को मतलब कोई इस बात को इस तरीके से ना लें कि आप खुद तो बाहर रह रहे हैं लेकिन आप गढ़वाल के बारे में बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि हर किसी की मजबूरियां होती है, चाहे वो रोजगार की तलाश में हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे अपने कोई पर्सनल रीजन हो। हम किसी पे वो नहीं कर सकते, अगर हम उस चीज़ को खुद नहीं कर रहे हैं हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन वो एक अपने इस माध्यम से एक संदेश दे रही है कि आप जहाँ भी रहो अपने उत्तराखंड के खान पान, वस्त्र, अपनी भाषा अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को अपने उनका रीति रिवाज के बारे में सिखाएं। तो जैसे वो भी है, वो लोग भी छुट्टियों में, शादियों, मतलब जब गांव में शादियां होती है रिलेटिव्स की, तो वो लोग भी गांव जाते हैं। तो आप लोग जहाँ भी रहें वो आपका अपना मैटर है, अपना पर्सनल मैटर है, आप लोग कहीं भी रहें, लेकिन ये है कि हमें अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को नहीं भूलना है। उनके बोलने का मतलब ये है। तो क्या आपने मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे प्रयास किए कि मतलब क्या आपकी गढ़वाल की संस्कृति कायम रहे, तो गाजियाबाद में रह के आपने ऐसे क्या प्रयास किए? गढ़वाल में रह के हमने, यहाँ शहर में रह के हमने ये प्रयास किया है कि एक तो हम अपने घर में अपने बच्चों से गढ़वाली में ही बात करते हैं, हम हिंदी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा, हमने यहाँ पे गढ़वाली पार्क बना रखा है, गढ़वाली मंदिर भी है जिसको हमने बद्रीनाथ का नाम दे रखा है, बद्रीनाथ मंदिर। और गढ़वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे बैसाखी पे या मकर संक्रांति पे तो हमारे यहाँ भी लगते रहते हैं मेले, जैसे गांव में जिन्हें हम थौल कहते हैं, यहाँ पे हम उसे मेले का, क्योंकि यहाँ पे लोग थौल कम जानते हैं। कौथिक हो गया, इंद्रापुरम में कौथिक लगता है, वहाँ भी हम लोग जरूर जाते हैं। यहाँ भी अभी पिछले इतवार को ही कुमाऊनी प्रोग्राम भी हुआ था, झोड़े का प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, गढ़वाली सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं। रामलीला मोस्ट ऑफ हमारे यहाँ पे गढ़वालियों की ही होती है, गढ़वाली लोग ही करते हैं उसे, कम से कम 27-28 साल हो गए हैं तो गढ़वाली ही करते हैं उसको। उसमें कलाकार भी सारे गढ़वाली होते हैं, उसमें गढ़वाली नृत्य, गीत, संगीत सब कुछ गढ़वाली में ही होता है। तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि जैसा कि उन्होंने बताया कि मतलब यहाँ पे पूरा इन्वायरमेंट बना रखा है। भले वो लोग रह रहे हैं अपनी मजबूरी से शहर में, लेकिन गढ़वाल का पूरा, उत्तराखंड का पूरा वातावरण बना के रखा है एक भाईचारे के साथ, कि सांस्कृतिक प्रोग्राम के जरिए या फिर गढ़वाली लैंग्वेज के जरिए या फिर छोटे मोटे जो भी कार्यक्रम होते हैं उनके जरिए वो उन लोगों ने इस उत्तराखंड की सभ्यता को कहीं ना कहीं यहाँ पे जीवित करके रखा है। और इसीलिए मतलब कि थोड़ा आप अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बता दें कि आपने मतलब एजुकेशन कहाँ से ली है? मेरे तो प्रॉपर एजुकेशन मेरठ से ही है। हाँ। और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, एनटीटी है, प्लस मेरे को 30 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है टीचिंग में ही। और इस टाइम मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ स्कूल में, और मैं वहाँ जिस स्कूल में मैं इस टाइम है वहाँ मुझे 11 साल हो गए हैं जॉब करते हुए। जैसा कि मतलब कि बहुत अच्छा लगा सुन के कि मतलब कि वो बहुत बड़े, हम उनके बच्चे समान हैं, लेकिन उन्होंने हम लोगों को, हमारे ब्लॉग देखते हैं और हमें समझा,
और वो कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे हैं हमें। तो इतनी अच्छी मतलब उनकी एजुकेशन हो रखी है, इतनी अच्छी जगह कि वो अभी जो पद है उनका बहुत ही बड़ा पद है, हमारे हिसाब से बहुत बड़ा पद है। वहाँ पे इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रही है, बच्चों को शिक्षित कर रही है। तो हमें बहुत खुद ही गर्व महसूस हो रहा है उन पर कि हमारे उत्तराखंड के लोग कहीं ना कहीं जहाँ भी अपने क्षेत्रों में हैं, अलग अलग शहरों में हैं, लेकिन उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। और ऐसे ही एक हस्ती से मैंने आपको मिलाया, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अंकल जी हैं, जो उनके हस्बैंड हैं, वो पंडिताई का काम करते हैं। अगर आप दिल्ली NCR में कहीं भी रहते हो तो आप लोग भी उन्हें मौका दे सकते हो, क्योंकि हम उत्तराखंड के लोग हैं। हमने अपने उत्तराखंड के लोगों को, अपनी संस्कृति को हर जगह आगे रखना है और कहीं ना कहीं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूं और आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करता हूं। और धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने मुझे ये सुनहरा अवसर दिया, आपके साथ मतलब व्लॉग बनाने का अवसर दिया। और हमारे व्लॉग ऐसे ही देखते रहिए। और एक आखिरी संदेश जो हमारे सब्सक्राइबरों को देना चाहें तो दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए कि आपने मुझे ये मौका दिया। और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इनके ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, उनको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।